कम हुए, डिक्लाइन हुआ है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन कासा अभी भी दिक्कत में है, थोड़ा सा अभी कम है। क्या सर, कैसे आप लोग कैसे हाईलाइट कर रहे हैं इसको? नमस्कार नीरज जी। देखिए, जो रिकवरी का है, रिकवरी तो जो अगर आप पिछले पूरे साल का देखते हैं तो रिकवरी हर एक क्वार्टर में पूरे साल में एडिशन से ज्यादा थी, और इस बार हमारा टारगेट है कि रिकवरी हमारी डबल होगी एडिशन से, क्योंकि पहले क्वार्टर में अगर आप देखते हैं कि 5,400 करोड़ की रिकवरी हुई है, जबकि एडिशन 2,300 है। आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कासा का है, कासा हमारा थोड़ा सा कम हुआ, उसके दो कारण है। अगर आप सेविंग बैंक में देखें तो सेविंग बैंक में 3% की ग्रोथ है, और ये क्वार्टर बाय क्वार्टर तो फ्लैट है। तो बिकॉज क्योंकि जो है सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है और जो डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सेस लिक्विडिटी सेविंग बैंक में पड़ी है, तो वो उसको टर्म डिपॉजिट में कम कर लेते हैं। अदरवाइज बैंक पीएनबी के लिए कासा बढ़ाने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि 16 करोड़ हमारे पास कस्टमर है। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 80 लाख अकाउंट खोले हैं सेविंग बैंक के। इस बार अभी तक 22 लाख खोल लिए हैं पहले क्वार्टर में, और 2 लाख खोले थे हमने करंट अकाउंट के, इधर 72,000 खोले हैं। तो धीरे धीरे अमाउंट उसमें आएगी, तो हम आशा करते हैं कि ये कासा और बढ़ेगा। अब थोड़ा सा डिपॉजिट में ग्रोथ होने से हमने बल्क डिपॉजिट भी लिया, तो उस वजह से भी कासा की परसेंटेज डाउन हुई है। ओके, तो इसको आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसको इंप्रूव कर लेंगे सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करके? जी जी, क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अकाउंट हमने जैसे डाटा दिया कि 82 लाख अकाउंट खोले थे पिछले साल में, 22 लाख इसी क्वार्टर में खुले हैं, तो उसमें भी धीरे धीरे अमाउंट आएगी तो बढ़ेगा। ओके, गोयल साहब, क्रेडिट ग्रोथ की क्या स्थिति है? क्रेडिट ग्रोथ की देखो, हमने गाइडेंस दी थी 12 से 13% के बीच में, जिसके अगेंस्ट हमारी 14.58% इस बार ग्रोथ हुई है। बट हम अपनी वही गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं कि 12 से 13% होगी। तो हमारा जो फोकस एरिया है क्रेडिट में वो रेम है, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो इसमें आप देखें तो वाई ग्रोथ जो है 40% की हमारी रिटेल में है, लगभग 9% से ज्यादा एग्री में है, और 5% से ज्यादा एमएसएमई की। अगर रेम का पूरा देखें तो ग्रोथ 19 से 20% के बीच में आती है, क्योंकि हम एक बड़े लार्जेस्ट बैंक है पूरे कंट्री के, तो हमारा कॉर्पोरेट पे भी फोकस रहता है। और आज की डेट में हमारे पास लगभग 1 लाख करोड़ की सैंक्शन जो है वो हैंड में है, जो धीरे धीरे डिस्बर्समेंट होनी है। तो आप इसकी गाइडेंस बढ़ा क्यों नहीं रहे जब एक्चुअली ज्यादा कर पा रहे हैं आप? क्या आपको कोई आशंका है कि आगे जाते हुए कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, आशंका नहीं है, ये होगी अभी, क्योंकि कुछ थोड़े से इसमें शॉर्ट टर्म लोन भी है, मान लो उनका पेमेंट आधा, तो इसलिए हम अभी उसको जो अपने गाइडेंस पुरानी दी है उसी पे मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, उसी पे मेंटेन करेंगे। और मार्जिन भी आप मेंटेन करेंगे यही वाले? हाँ, मार्जिन की हमने गाइडेंस नीरज जी दी थी 2.9 से 3 के बीच में। अगर आप देखें तो इस बार वो 3.08 है ग्लोबल में, तो थोड़ा बहुत मार्जिन में हम गाइडेंस वही रखना चाहते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है डिपॉजिट पर रिप्राइस पूरा नहीं हुआ है। लास्ट ईयर अगर देखें तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट के करीब इफाजा हुआ है डिपॉजिट रेट में। तो कुछ डिपॉजिट तो रिप्राइस हो गया मैक्सिमम पार्ट तो, बट स्टिल थोड़ा सा कुछ अभी रिप्राइस हो रहा है, जो मैच्योरिटी के हिसाब से होता है ट्यून का। तो इसलिए जो हम गाइडेंस 2.9 to 3 की दे रहे हैं वही मेंटेन कर रहे हैं। गोयल साहब, आप नंबर में हमारी बढ़ेगी है जी। गोयल साहब, चूंकि आप इंडस्ट्री वेटरन है, और इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बड़े लार्ज प्राइवेट बैंक हैं उनके निम्स या तो पीक हो गए या वहां से गिरना शुरू हो रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन सरकारी बैंकों में अभी भी इम्प्रूवमेंट की स्थिति थी। क्या हम लोग ये माने कि आप लोगों का भी पीक नियर है अब? नहीं, मेरा इसमें मेरे पर्टिकुलर बैंक के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको गाइडेंस जो दी है वो 2.9 से 3 के बीच में दे रहे हैं, वो निम्न परसेंटेज में है। बट हमारा अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर में हम उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमको 50 बेसिस पॉइंट भी मिलता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते। 9,500 करोड़ का पर क्वार्टर जो हमारा निम्न का नंबर है, ये हाईएस्ट है पिछले 12 क्वार्टर में। और क्योंकि हमारे पास जो एनपीए की भी जो लोन बुक है उसमें जब हम रिकवरी करेंगे तो हमारा निम्न उस बढ़ेगा, क्योंकि उस पर आज की डेट में कोई हमारी इंटरेस्ट इनकम नहीं मिल रही। तो जैसे रिकवरी ज्यादा होगी, डबल हमारा टारगेट इस बार रिकवरी करने का एडिशन से, तो निम हमारा एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ेगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज में डाउन हो सकता है। ओके, गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धीरज जी, धन्यवाद। तो पंजाब नेशनल बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, सरकारी क्षेत्र का, और इसने जो है नतीजे पेश किए। इस बार सरकारी बैंकों के प्रदर्शन काफी बेहतर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट। 63 रुपए पे इस समय चला। सरवीन जी, कैसा क्या राय बन रही है आपकी पीएनबी पे? देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आई थिंक अट्रैक्शन था, और उसको अब पिछले वाले मूव को पचा के मूव्स अच्छे आए हैं। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया मूव आया पिछला करेक्शन पचाने के बाद। तो आई थिंक
45-50 वाला ऑलरेडी आपको ऊपर में 65 हो गया, तो आई थिंक ऑलरेडी एक मोटा मोटी एक 30% के आसपास आई थिंक इस रैली में यहाँ पे मूवमेंट हो गया है। आई थिंक थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज 58-60 के सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि ऊपर में अभी भी जगह बाकी है, और मे बी 70-75 के टारगेट्स भी यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे, बनस्पत इसके कि 58 के ऊपर टिका रहे। 58 के ऊपर रहा तो 70 के ऊपर भी दिखेगा।